हाँ, इसको कारण बताओ नोटिस जारी करो। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा हारेगा देश जीतेगा। जन जन का एक ही नारा, टीबी मुक्त हो देश हमारा। जन जन का एक ही नारा, टीबी मुक्त हो देश हमारा। जो उनकी पुरानी टाइम में मैक्सिमम जो मतलब पेमेंट्स हो रही है और वो भी चुकी है, तो उससे क्या हुआ था कि आईपीएस वाले ने जो 2017-18 में लाइनें लाई थी, काफ़ी लोगों ने उसमें कनेक्ट कर दिए हैं और अब जो नई लाइन ये लोग डाल रहे हैं उसमें फ्यूचर में लोग कनेक्ट करेंगे। इसका सॉल्यूशन जो भी लाइन आपकी लीक है, जो सैंपल ओवरफ्लो हो रहे हैं, वो आप ना कभी देखते हो ना प्रिपेयर कर रहे हो। लोग आपको बताते हैं, आप बोलते हैं आईपीएस को बोलो, जबकि वो लाइनें आपकी हैं अप्रोप्रिएट में। सर सारी लाइनें हमारी काफ़ी अच्छी टीवी है, भी आपके साथ एक्टिविटी के बाद आप विजिट करेंगे। अगर वो लाइनें हैं कि तो उनकी जानना है ऐसे ही चलेगा। इसमें सबसे पहले हमारा हेड होता है डीसीपी हेड, डीसी हेड होता है सर ये। इसमें हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो 9 पंचायतें हैं उसमें डीसीपी हेड के 5 वर्क्स थे, जिनमें से 2 इन प्रोग्रेस कंप्लीट है। जो इन प्रोग्रेस हैं वो भी रिसेंटली हैं। उनमें रीजन सर वहाँ मेरे साथ में लिखे हुए हैं, हमारे सर ग्रे वाली होगी। इसके बाद सर एमपी लैंड स्कीम है, उसमें केवल 4 स्कीमें हैं जो हमारी पेंडिंग है। वो चारों अभी 2025 के नवंबर में ही आई है, अभी इनके फंड हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त सारी स्कीम्स हम क्लोज कर चुके हैं। जो हमारी माइनिंग हेड है सर, माइनिंग हेड में हमारी टोटल 11 स्कीमें थी, उन 11 में से 11 हम सारी ही पूरी कर चुके हैं। अभी माइनिंग में कोई भी स्कीम पेंडिंग नहीं है। पिछले 3 साल 2022 से सर, अप्रैल 2022 से नवंबर 30 तक 1719 केसेस टोटल आए सर। इसमें सर हमारे बद्दी सब डिवीजन के सर 975 केसेस, तो बद्दी सब डिवीजन की हमारी अप्रूवल है सर 872 केसेस सर हमने अप्रूव कर दिए सर। और 103 केसेस जो है सर अभी ऑब्जर्वेशन में है, अंडर ऑब्जर्वेशन है सर। ऑब्जर्वेशन मीन सर किसी को सर डिमांड और कन्वे कर दिया है, किसी की एप्लीकेंट की तरफ से कोई शॉर्टकमिंग्स है, तो उस वजह से सर 103 केस जो हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन है सर। इनका डेट ऑफ अप्लाई क्या है? जी सर, इनका डेट ऑफ अप्लाई क्या है? सर नोटिस करती है, इसका डेट कब अप्लाई होती है और स्टेटस कितना कितने टाइम से नोटिस? आपको मैंने टाइम ये दिया था कि विद इन मंथ जो है वो आपने ऑब्जर्वेशन एक ही बार लगानी है सर, बार भरी ना। हाँ जी सर। लेकिन अभी भी आपका प्रोसेस वही चालू है कि एक जितनी आपने ऑब्जर्वेशन अभी लगा दिया, एक अगली बार उसने पूरा किया, एक अगली बार लगा दिया सर। वो स्टैंड से मैंने बना किया था। आपको ये बोला था कि आपको जो भी ऑब्जर्वेशन किए तो 1 लेटर में 1 टाइम सर। तो सर यही मैटर है सर, हम एक ही बार ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो उसमें भी कुछ एप्लीकेंट सर टाइम ये जो सर 103 जो केसेस अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये सर अभी इसी साल की 6 महीने 6 महीने हम के पास चले जाते हैं, मेडिकल की दुकानों से दवाई लेते हैं, तो मेडिकल बेचने वाली दवाई जो है वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर बल्कि यहाँ पे भी हमने एमडी डॉक्टर लगा रहे हैं, अभी पहले भी हमने डॉक्टर लगाई है ताकि वो लाइन दे सके कि किस डॉक्टर के पास जाए। सभी ने समय से आके इस मीटिंग को जो है वो कार्य बनाया। सबसे पहला डॉक्टर उड़ा जी का मानना था कि ये पहली मीटिंग हो रही है हमारे एरिया बस्ती में, क्योंकि मैंने बोला कि आप रैंडमली चेक करें और हर तीसरे हर चौथे दिन 8-10 पेशेंट जो है टीबी के आ रहे हैं। बहुत पहले भारतवर्ष में पूरे सभी प्रदेशों में अभियान चला कि हमें टीबी मुक्त जो है वो भारत को बनाना है। सरकारें प्रयास कर रही हैं और हमारे लोग भी प्रयास कर रहे हैं। पहले इसका डर था कि ऐसा रोग था क्षय रोग जिससे लोगों की जान जो है वो चली जाती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेडिकल साइंस ने तरक्की की। उस तरक्की के बाद हम इस निर्णय पे पहुंचे कि जब समय से किसी मरीज का पता चल जाए तो उसकी जान जो है हमारे डॉक्टर को बचा लेते हैं। और
एरिया डस्ट एरिया है, धूल मिट्टी भी है, प्रदूषण भी है, हवा प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण, पानी प्रदूषण भी है। तो हर तरह का प्रदूषण यहाँ पे है। तो उसकी वजह से भी कुछ हमारे कामगार ऐसे जगह काम करते हैं तो उसको उसके जो अंदर उनके कण जाते हैं उससे टीबी जो है वो पैदा होती है। और इसको कैसे रोकना है, अभियान चला हुआ है। डॉक्टर ओड़ा जैसे मेरे पास आए कि आप इसके मेंबर बनो, हम बने, बाइक बनाया। इन्होंने किट्स की बात की क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो बड़ा संदिग्ध क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में हमारे ड्रग विभाग की तरफ से हमें कमलेश जी यहाँ बैठे हैं, हमेशा जो सपोर्ट रहती है। मैं इनको कभी भी कहता हूँ कि ये पुरानी चीज जो है वो आप उपलब्ध कराएं तो ये तुरंत जो है समय से उसको उपलब्ध कर, इसको रोको इसको रोको भी कभी तो ये तुरंत उसको उपलब्ध कराते हैं। और औद्योगिक जगत के बड़े घराने जहाँ पे हम लोगों को बोलते हैं कि आप ये कीजिए जो है कहीं स्कूल का भवन बनना है, कुछ CSR में काम होना है, वो तुरंत काम जो हमारा होता है। और सबसे बड़ा जो नियामत हमें मिली है कि हमें ये इंसानी जामा मिला है, इस जामे को हमने कैसे संभालना है। और अन्य जो हमारे साथी समाज के क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी काम करते हैं और हम लोग सभी सूझवान हैं और समाज के उगे लोग हैं, तो हमें इस अभियान को जो है वो और उससे लोगों को जागृत करना है। उसकी जरूरत है। इस मीटिंग में इसका मतलब यही था कि हम लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताएं कि कई लोग उसको छुपाते हैं। हमारे यहाँ हर आदमी के घर में अपना परिवार है, उसके साथ साथ किराएदार बहुत ज्यादा है। आपसे निवेदन है कि आप अपने किराएदारों को भी बोलो कि जाके टेस्ट करवाएं। अगर किसी को टीबी निकलती है 6-8 महीने दवाई खाने के बाद जो है वो फिक्र हो जाती है। मुझे 2006 में जब मैं पहली बार जिला परिषद का चेयरमैन बना, गाँव में जाना होता था, उस समय 211 पंचायतें थी जिला की, लगभग 179 पंचायतें मैंने स्वयं विजिट की। और जब किसी के जाते हैं तो चाय ऑफर होती है, बंदा चाय ऑफर करता है, तो मेरी चोटियां तो मेरी टीबी होगी। मैं जब सारा दिन घूम के आना, रात को दर्द होना, और जब मैं बैठ जाना फिर ठीक हो, लेट जाना फिर मुझे दर्द हो जानी, सारा दिन काम करना। और उसके बाद इधर बैठे बैठे मेरे को दोपहर को दर्द हुई, गाड़ी गाड़ी थी जिसकी ड्राइवर उस दिन मेरा छुट्टी पे था। मैं चंडीगढ़ गया, टेस्ट करा, एक्सरे करा, मुझे पता लगा कि डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। और मैंने उसको बोला डेट दीजिए, उसने पहले कैंटीन की डेट दे दी। डेट देने के बाद जब ऑपरेशन शुरू होना हुआ तो मैडम के साइन होने थे नीचे, वो नीचे चले गए। जब डॉक्टर ने अंदर जो है कैमरा डाला उसके बाद उनको पता चला कि 1 फुट की जो पाइप है उसमें जो है पैचेज है। और उसके बाद जब पैचेज का मिला तो उसने डिक्लेयर कर दिया जो हमारा सर्जन था, तो कहते आपको छोटी आंख की टीबी है। तो मैंने बोला इतनी अपने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर बैठ थे यहाँ पे। उसके बाद CMO साहब थे हमारे, जैसे वर्मा से बात करी तो पूरी टीम मेरे जिला परिषद अफसर और कहा कि सर बिना एविडेंस के इतनी लंबी दवाई खाना ठीक नहीं है। तो सारे टेस्ट हुए तो 6 महीने लगातार दवाई खाई, उसके बाद लोग क्यों